आपके पास में आता हूँ। तैयारी पूरे देश में चल रही है। मध्य प्रदेश में तो अभी भूमि अधिकार आंदोलन का एक बाकायदा मीटिंग हुई और उसमें सभी संगठन पहुंचे थे और सब लोगों ने मिलकर के पूरे मध्य प्रदेश में की आंदोलन की जो रफ्तार है उसको तेज करने का सभी ने मिलकर के निर्णय लिया है। देश भर में ये सब तैयारियां इसकी चल रही हैं और सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है कि असल में जब पूरा लगता है कि सब इकट्ठे हो गए या हो रहे हैं तो फिर किसानों में एक अलग किस्म का जोश आता है और वो अब उसकी एक हवा बनती हुई फिर से दिख रही है और हमें उम्मीद करते हैं कि ये पहले राउंड में जो सब लोगों ने अपने अपने ऐलान किए हुए हैं, क्योंकि जिस चंडीगढ़ मीटिंग की बात हो रही थी वो चंडीगढ़ मीटिंग तब नहीं हुई थी। हम लोगों ने उसके पहले ही जो मीटिंग हुआ एसकेएम का उसके अंदर पहले ही ये जो है ये तय कर लिया था कि जिस दिन एग्रीमेंट होगा उसके अगले दिन हम लोग जो है देश भर के अंदर जो भी जाम करने का है या प्रदर्शन करने का है या घेराव करने का है, मतलब कड़ी कार्रवाइयां करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक दबाव था जिसके चलते 23 या 24 को जो एग्रीमेंट होना था वो एग्रीमेंट नहीं हो पाया। ये इसे भी हमें अपनी एक सामूहिक सफलता के तौर पर देखना चाहिए। इसके बाद में जो चंडीगढ़ की मीटिंगों के अंदर जो ऐलान हुआ, चाहे वो 21 तारीख का हुआ हो या चाहे आगे के जो भी ऐलान हुए हों, तो सभी ने अपने ऐलान किए हुए हैं और मुझे लगता है कि उससे पूरे देश के अंदर आंदोलन का वातावरण बनेगा। तो तिवारी जी, आप किस तरीके से आप देख रहे हैं? सभी किसान नेताओं की बात आपने सुनी है और मामला केवल किसान नेताओं तक सीमित नहीं है। जंतर मंतर पर भी एसकेएम का जो है प्रतिनिधिमंडल गया था, छात्र आंदोलन को भी समर्थन किया। 29 तारीख को एसकेएम का और सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का भी एक जो है वो एक किस्म का सब मिल करके अपने अपने मुद्दों को लेकर के सब लोग एक सम्मेलन भी वहां पर कर रहे हैं। तो एक व्यापक एकजुटता भी बनती दिखलाई पड़ रही है। तो इसलिए अगर शिव सिंह जी ये कह रहे हैं कि पहले से भी एक बड़ा आंदोलन हो सकता है तो उसकी संभावना तो बन रही है। क्या कहेंगे आप? जी सर, देखिए, एक लंबे चिंतन मनन मंथन और विमर्श के बाद ये निर्णय लिया गया है। तो निश्चित रूप से पूरी तैयारी के साथ ये निर्णय लिया गया है। और कोई भी आंदोलन हो, जब एक लंबी सफर के बाद जब थोड़ा सा स्थिर होता है तो फिर अपने वो पुराने सफर में कहाँ कहाँ उसकी कमियां रह गई उस पर भी वो जरूर चिंतन करता है। पिछले आंदोलन में जैसे केवल और केवल किसानों का ही आह्वान था, राजनीतिक दल नहीं आएंगे और ये नहीं आएंगे वो नहीं आएंगे, तरह तरह का द्वंद्व चल रहा था। उन सारी चीजों से सीख हमको लग रहा है कि अपने किसानों ने लिया है, सारे किसान संगठनों ने लिया है। उसकी जो थोड़ी बहुत कमियां थी उस कमियों का निराकरण करते हुए शायद यही कारण है कि अभी ये जो काकरोच जनता पार्टी का तो कोई मतलब बनता नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन जो वो इनिशिएट किया है विद्यार्थियों के मुद्दे पर किसान शायद पहली बार किसान संगठन और किसान नेता लोग जाकर के उसके मंच से अपना समर्थन दिए हैं। तो ये बात बताता है कि देश में ये आंदोलन की केवल ये किसानों तक नहीं सीमित है, किसानों की ही मांगों तक सीमित नहीं है। इस बार वो स्पष्ट देख रहा है कि देश का संकट है, देश के अस्तित्व का संकट है। किसानों के अस्तित्व का संकट मतलब देश के अस्तित्व का संकट है और देश से इसको जोड़ करके ले चलने के बाद, इतनी मंथन प्रक्रिया के बाद ये जब आया है। अब जाहिर सी बात है कि इतने सारे संगठन हैं, ये सबकी अपनी आपने अपनी कार्य पद्धति सबकी होती, सबके अपने तरीके होते, अपने निर्णय होते हैं, लेकिन एकजुटता का जिस तरीके से पिछले आंदोलनों में आह्वान हुआ था, सब लोग जुटे थे, हमको लगता है कि उसमें अगर थोड़ी बहुत कुछ कमियां थी तो इस बार वो गहरे चिंतन मनन के बाद वो निकल करके आया है। और निश्चित रूप से इस बार एकजुटता का सारी वैचारिक धाराओं, सारी दलीय प्रतिबद्धताओं से सब कुछ तोड़ करके देश की अस्मिता की रक्षा के लिए इस बार का आंदोलन निर्णायक आंदोलन होगा। क्योंकि इस बार जो ये करने जा रहे हैं कारपोरेट जगत के लिए, या ये जो इनकी डील होने जा रही है, इससे तो पूरे हमारे देश की अस्मिता ही खत्म हो जाएगी, सारी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी, अर्थव्यवस्था की रीढ़ खत्म हो जाएगी। मजदूर आंदोलन, मजदूर हो चाहे किसान हो चाहे नौजवान हो चाहे विद्यार्थी हो, बजाय महिलाएं हो, अब तो देश के अस्तित्व का संकट है। तो निश्चित रूप से किसान अपनी इस जिम्मेदारी को महसूस किया है और यही कारण है कि थोड़ी विलंब हुआ है, लेकिन बहुत सही समय पर
इन लोगों ने फैसला लिया है और आने वाले दिनों में इसकी गूंज दिखाई पड़ेगी। और ये जो शंखनाद होने जा रहा है 22 तारीख को, इसकी ध्वनि केवल हमारे देश में ही नहीं, इसकी ध्वनि दुनिया के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर भी इसकी ध्वनि गूंजेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि जो संकल्प दिवस है वो एक वास्तव में जेन्युइन स्पिरिट के साथ में, भावना के साथ में पूरे इशू को समझ करके वो संकल्प दिवस पूरे देश भर में मनाने का काम किया जाएगा। जो पहला राउंड है जिसकी अपने अपने कार्यक्रमों का आह्वान किया है, मुझे लगता है कि अगर सभी कार्यक्रम, सभी जो ऐलान हुए हैं वो अगर इफेक्टिवली होंगे, जो कि मुझे पक्का विश्वास है कि वो इफेक्टिव होंगे क्योंकि माहौल बना हुआ है, तो फिर अगला राउंड जो होगा वो मुझे लगता है कि एक साथ ऐलान का भी होगा। और इसमें एक बात, जो बात अभी तिवारी जी ने कही है, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो पिछले आंदोलन की जो भी कमियां रहीं, क्योंकि हम सब इकट्ठे थे तभी हम लोगों ने जीत हासिल की, और उसके बाद में इसमें विखंडन हुआ। कौन इसका दोषी है, किसने किसके हाथ में खेला, किसने समझौते किए, किसने नहीं किए, मुझे लगता है कि इन सब बातों को दरकिनार करके स्पिरिट वही होना चाहिए कि हमारा सामूहिक नेतृत्व रहेगा। जो बात मैंने पहले कही थी उसे मैं रिपीट करना चाहता हूं। किसी भी किसान नेता को ये गलतफहमी तो है ही नहीं या होनी ही नहीं चाहिए कि वो अकेला इस समझौते को रद्द करा लेगा या उसका जो समूह है वो इससे रद्द करा लेगा। तो सबको साथ चलना पड़ेगा। और इसमें कोई नेतृत्व की अगर दावेदारी करता है तो मुझे लगता है कि वो पूरे संयुक्त आंदोलन की स्पिरिट के खिलाफ होगा। तो एक सामूहिक नेतृत्व खड़ा हो, अपने रिसोर्सेस जनरेट हो, बिना किसी समझौते के हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे, तो फिर ये तय है कि इस बार पिछली जो ताकत थी उससे कई गुना ताकत से हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पिछली बार का माहौल चाहे जो भी कुछ रहा हो, इस बार मुझे लगता है कि पिछली बार तो पॉलिटिकल पार्टीज उस ताकत के साथ में नहीं उतरी थी, लेकिन इस बार पॉलिटिकल पार्टीज भी उतरेंगी। सिविल सोसाइटी के और भी जो समूह हैं वो भी पूरी ताकत के साथ में किसान आंदोलन के पक्ष में उतरेंगे। दर्शकों से एक बार फिर अपील कि आप इसे शेयर करें ताकि ये जो डिबेट है, ये जो मुद्दे हैं, ये जो खतरे हैं, ये अधिक से अधिक नीचे तक लोगों के बीच में जाएं। सभी पैनलिस्टों का बहुत बहुत शुक्रिया। राजन क्षीरसागर जी, कॉमरेड इंद्रजीत जी, आप गुरविंदर जी, हमारे साथी गुरराम सिंह जी, हरजिंदर जी, और हमारे साथ में शिव सिंह जी जुड़े हुए थे, तेजराम विद्रोही जी जुड़े हुए थे, और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जिंदाबाद।